Hi friends, welcome to my channel again and thank you for watching my videos. And today we are discussing about the narrow complex arrhythmias which are being asked often in our नॉर्सेट इमेज बेस्ड क्वेश्चंस. सो उसमें हमको बहुत कन्फ्यूजन आ जाता है ना, ये क्या है वो क्या है. तो वो उसके लिए कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे, तो उसके लिए थोड़ा ट्रिक दिखा देता हूँ by certain examples. Okay, so first of all I am going to this image. If this image is now asked in our question, then सपोज ऐसा क्वेश्चन आ गया है और वो उसमें पूछा है कि ये कौन सा रिदम है, आपको कैसे पता चलेगा कि ये क्या रिदम है. तो मैं पहले आपको बता दिया था लास्ट वीडियो में अबाउट फर्स्ट हमको क्या देखना है. वी हैव टू सी पहले हमको देखना है क्या है कि अबाउट आर मीन्स रेट, देन रेट मीन्स देन आर मीन्स रिदम, देन पी वेव, देन डब्ल्यू, देन क्यू, देन एस, देन टी. ये जो चीज़ है इसके हिसाब से हमको आगे जाना है. तो मैं अब देखूंगा कि व्हाट इज द रेट ऑफ दिस ईसीजी. ईसीजी में जब अभी इसका हार्ट रेट क्या होता है. सो हाउ टू आइडेंटिफाई द रेट नाउ हियर. रेट कैसा पता चलेगा. 300 डिवाइड बाय नंबर ऑफ लार्ज बॉक्स बिटवीन आर इंटरवल. So here this is R wave, okay, this is R wave. तो देख लीजिए इसमें हमारा रेट कितना होगा. 1 2 3 4. तो 4 बड़ा बॉक्स लार्ज बॉक्स 4 है, यहाँ भी 4 पॉइंट समथिंग मीन्स अराउंड सपोज नियरली 4 है. 300 डिवाइड बाई 4 तो कितना होता है. हार्ट रेट अराउंड 75 बीट्स पर मिनट. ओके, तो ये ना ब्राडिकार्डिया या टैक्कार्डिया नॉर्मल रेंज में है. ओके, द रेट इज विद इन द नॉर्मल रेंज. ओके, तो हम अभी देखेंगे ये नॉर्मल है, रेट नॉर्मल है. ओके, देन अबाउट रिदम. रिदम मीन्स हमारा ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले हमको एक पीवेव मिलना चाहिए. मिल रहा है कि नहीं मिल रहा. देखो हर क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पीवेव है. ये सर नो 1 पीवेव है एंड फॉलोड बाय 1 क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. तो और उसका जो ये क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स के बीच में जो डिस्टेंस है वो भी सिमिलर है. उसका मतलब है कि हमारा जो रिदम है, रिदम is normal. ओके, देन पी वेव हमको मिलता है, यस मिलता है, और 1 पी वेव मिलता है. तो उसका मतलब ये भी सही है. देन डब्ल्यू मीन्स विड्थ ऑफ द क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स. क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स देखो, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का विड्थ हमको कितना होना चाहिए. विद इन 3 स्मॉल स्क्वायर, 3 स्मॉल स्क्वायर के अंदर होना चाहिए. तो देखो यहाँ कितना है 1 2 3. ओके, दैट मीन्स 0.12 सेकेंड के अंदर होना चाहिए हमारा क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स का टोटल ड्यूरेशन. तो इट्स ऑल्सो नॉर्मल. विड्थ ऑफ क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स ऑल्सो नॉर्मल. देन क्यू वेव, वेदर देयर इज ए डीप क्यू वेव. डीप क्यू वेव है क्या इधर. नहीं है. देखो जो क्यू वेव है, अगर क्यू वेव ऐसा आ जाता है, डीप क्यू वेव आता है, उसका मतलब ये सजेस्टिव हो सकता है किसका. अबाउट ओल्ड एमआई. तो इसमें तो नहीं है, तो वो भी सही है. देन अबाउट एस मीन्स एस टी सेगमेंट. एस टी सेगमेंट देखो, दिस इज एस टी सेगमेंट. ओके, दिस इज एस टी सेगमेंट. तो एस टी सेगमेंट भी हमारा जो आइसोलेटेड लाइन जो बेस लाइन लेवल में है, तो ना डिप्रेशन या एलिवेशन कुछ नहीं है. तो मतलब एस टी ऑल्सो
नॉर्मल, ST सेगमेंट नॉर्मल है। ओके, देन अबाउट T wave, what is the nature of T wave, whether it is depressed? No, there is no T depression. Okay, there is no peak T wave, it's in the normal range, so it's a normal sinus rhythm. We can tell that this rhythm is normal sinus rhythm, normal sinus rhythm. ओके, अगर सडनली अगर आप बोल रहे हैं इसको कि ये नॉर्मल साइनस रिदम है तो क्यों है, तो ये हम लोग देखा इसमें कुछ भी और दूसरा एब्नॉर्मलिटीज नहीं है, तो इसीलिए ये नॉर्मल साइनस रिदम में आता है। ओके, गॉट इट। द नेक्स्ट इमेज में जाएंगे। अगर ऐसा इमेज आता है तो हमको क्या करना पड़ेगा, सेम रूल अप्लाई करना है इधर। ओके, तो यहां देखेंगे, अभी पहले देखेंगे रेट कितना है, व्हाट इज द रेट नाउ इन दिस इमेज। इफ यू सी there is 2 large box, so 300 divided by 2, that means is equal to 150 beats per minute. That means it is tachycardia, surely this is tachycardia as the heart rate is more. Okay, then हम देखेंगे रिदम भी देखेंगे, रिदम नॉर्मल है कि इरेगुलर है, देखेंगे तो रिदम पी वेव है, ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स से पहले एक पी वेव है, यस, एंड द डिस्टेंस बिटवीन द आर इंटरवल आल्सो सेम। ओके, दैट मीन्स द रिदम इज आल्सो नॉर्मल साइनस रिदम बट रेट इज मोर। ओके, एंड देखेंगे तो दूसरा जो हमारा जैसे देखते हैं कि एसटी एलिवेशन वगैरह इसमें तो नहीं है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स भी उसका जो वेट थे वो भी नॉर्मल रेंज में है, तो इसके हिसाब से हम इसको बोलेंगे दिस इज साइनस टैकिकार्डिया, साइनस टैकिकार्डिया। पता चल गया ना क्यों है, आज द रेट इज मोर एंड रिदम इज रेगुलर साइनस रिदम, एंड हमको उसमें दूसरा कुछ एब्नॉर्मलिटी नहीं मिल रहा है, तो इसलिए हम इसको बोलेंगे क्या, साइनस टैकिकार्डिया। ऐसा क्वेश्चन है तो देखना है आपको, दिस इज पी वेव, दिस इज क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, देन टी वेव, देन फॉलोड बाय पी वेव, ऐसा है, तो ये साइनस टैकिकार्डिया है। देन ये कौन सा रिदम है, यहां देखेंगे तो पी वेव है, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, एंड टी वेव, देन पी वेव। ओके, यहाँ देखेंगे तो गैप कितना है, हमारा रेट कितना है इधर, 1 2 3 अराउंड 4 bucks, yes 4 bucks, here it's 1 2 3 4 5 6 around 7 bucks, here it's 7 bucks, here 4 bucks, here 4 bucks, 1 2 3 4 5, यहाँ कितना बक्स है, 5 bucks, 1 2 3 4, यहाँ 4 bucks। दैट मीन्स मोस्टली ये 4 मेंटेन कर रहा है, बट बीच बीच में थोड़ा ऑल्टर हो जाता है, बट हर जगह हम देखेंगे तो यहाँ बताएंगे कि रेट देखेंगे तो कितना होता है, अराउंड 75 या 70 के आसपास होगा पक्का, क्योंकि मोस्टली 4 bucks है, बस यहाँ 2 जगह में हम देखा कि ये 5 या 7 bucks है, बट ओवरऑल इस रेट इज अराउंड 70 beats per minute। ओके, देन देखेंगे तो रिदम क्या है, पी वेव हर जगह है, दैट मीन्स इट इज साइनस रिदम, हर जगह पी वेव से, एंड हम देखेंगे तो गैप बिटवीन द आर इंटरवल और बिटवीन ईच क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स द गैप इज
सिमिलर और नॉट सिमिलर, इट्स नॉट सिमिलर, ओके, इट्स इरेगुलर। तो हम बोलेंगे कि ये रिदम तो इरेगुलर है, ओके, इरेगुलर है, रेगुलर रिदम नहीं है। देन हम बताएंगे तो अबाउट ए पी वेव, यस पी वेव इज एब्सोल्युटली नॉर्मल, ओके। देन हम देखेंगे तो W width of the QRS complex also normal. Then Q wave, no deep Q wave, ST also normal, segment normal, T wave normal। तो ये क्या बताएंगे, ये साइनस रिदम है बट आज इट इज इरेगुलर, इसको हम बोलेंगे साइनस आरिथमिया। क्या बताएंगे, साइनस आरिथमिया, ओके, दिस इज साइनस आरिथमिया, ओके। ऐसा वाला आता है तो क्वेश्चन देखना आप। ये देखेंगे तो ये कौन सा रिदम है, यहाँ रेट हम पहले देखेंगे, रेट, व्हाट इज योर रेट। यहाँ रेट क्या होता है, रेट के लिए हमको क्या करना पड़ता है, हमारा जो आर इंटरवल के बीच में डिस्टेंस मेंटेन देखेंगे कि कितना बहुत लार्ज बॉक्स है, 1 2 3 4 5 6। तो यहाँ 6 1 2 3 4 5, तो यहाँ भी 6 1 2 3 4 6, ओके। तो इधर हम देखा कि जो डिस्टेंस है, ये जो लार्ज बॉक्स है बिटवीन द आर इट इज 300 डिवाइडेड बाई 6, तो कितना होता है 50, है कि नहीं। तो हमारा यहाँ हार्ट रेट हो गया 50 हार्ट रेट मीन्स इट सजेस्टिव ऑफ ब्राडिकार्डिया। हमको पता चल गया कि ये ब्राडिकार्डिया है, वेदर इट इज साइनस ब्राडी और नॉट। अगर हमारा जो POF क्राइटेरिया आ जाएगा ठीक, तो उसको बोलेंगे साइनस ब्राडिकार्डिया, ओके। तो देखो पी वेव हर QRS कॉम्प्लेक्स से पहले है और एक ही पी वेव है, ओके, दैट मीन्स इट्स ए साइनस रिदम और वो ब्राडिकार्डिया है। आज हार्ट रेट इज लेस देन 60, 50 इधर है। और यहाँ देखेंगे, यहाँ पीआर इंटरवल कितना है, 1 2 3 4 5। पीआर इंटरवल भी समान है, मतलब नॉर्मल है, 1 2 3 4 5 के पास ही है हमारा। तो ये जो रिदम है इसको हम बोलेंगे साइनस ब्राडी, ओके। और इसमें दूसरा कुछ एब्नॉर्मलिटीज नहीं है। तो QRS कॉम्प्लेक्स देखेंगे तो भी QRS कॉम्प्लेक्स का भी हमारा जो ड्यूरेशन होता है इधर कितना 3 बॉक्स है, तो 3 स्मॉल स्क्वायर्स मतलब यहाँ 0.12 सेकेंड है, दैट इज ऑल्सो नॉर्मल, ओके। तो इसको हम बोलेंगे साइनस ब्राडिकार्डिया, साइनस ब्राडिकार्डिया। समझ में आ गया ना, ये क्यों है, साइनस ब्राडिकार्डिया क्यों है। जब भी हमको कोई क्वेश्चन का आंसर देना होता है तो पहले हमको एनालाइज करना है कि मैं इसको आंसर क्यों दूँ। सपोज ऐसा कुछ ऑप्शन आ जाता है लाइक इट्स वेरी सिमिलर टू ईच अदर, तो हमको वो टाइम में कन्फ्यूजन हो जाता है ना, मैं कौन सा भी लगाऊँ, ये इसको लगा दूँ फार्टी हार्ट ब्लॉक। तो फार्टी हार्ट ब्लॉक के लिए हमारा क्या होता है, नॉर्मली सपोज हम ये बोलेंगे कि हार्ट रेट कम है तो हम उसको बोलेंगे कि फार्टी हार्ट ब्लॉक। फार्टी हार्ट ब्लॉक के लिए क्या होता है, हमारा जो पीआर इंटरवल है, पीआर इंटरवल क्या होना चाहिए, प्रोलॉन्ग्ड होना चाहिए। प्रोलॉन्ग्ड मतलब मोर देन 0.2 सेकेंड। हाउ टू कैलकुलेट, हाउ टू नो दैट आवर पीआर इंटरवल इज मोर देन 0.2 सेकेंड। अगर छोटा स्मॉल बॉक्स मोर देन 5 होगा, तो अगर हमारा 5 स्मॉल बॉक्स ज़्यादा स्मॉल बॉक्स है तो हम बोलेंगे कि ये हमारा ये फार्टी हार्ट ब्लॉक। अगर हम देख लिया, अभी चेक कर लिया, यहाँ फार्टी हार्ट ब्लॉक बिल्कुल है नहीं,
तो इसको हम बोलेंगे कि ये साइनस ब्रैडिकार्डिया। ये जो साइनस ब्रैडिकार्डिया है नॉर्मली हम कौन सा केस में मिलता है, ठीक है ना, कैसे हमको पता चलेगा कि ये नॉर्मल है, ये अबनॉर्मल है, ये हमको ट्रीटमेंट करने की ज़रूरत है कि नहीं है, ये कौन से टाइम में आता है हमको। ये भी एक एग्जाम्पल है साइनस ब्रैडिकार्डिया का, देखो ओके। यहाँ हार्ट रेट कितना है 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7, तो इट्स ऑल्सो लेस देन 40 ओके। तो ये भी साइनस ब्रैडिकार्डिया है। तो ये नॉर्मली दोज हु आर एथलीट्स जो लोग होते हैं एथलीट्स, जो लोग एथलीट्स होते हैं ना, जो लोग एथलीट्स होते हैं, एथलीट लोगों का क्या होता है कि फिजिकल एक्टिविटी मोर होता है, तो उनका जो सब मसल्स है सब स्ट्रांग होता है, इंक्लूडिंग देयर कार्डियक मसल आल्सो ओके। सपोज अभी हम जिमिंग करेंगे या रनिंग करेंगे तो हमारा लाइक लेग मसल्स या जो मसल हम ज़्यादा एक्सरसाइज करेंगे वो मसल स्ट्रेंथ होगा ओके। तो ऐसे क्या होता है कि जो लोग एथलीट्स से जो प्लेयर्स होते हैं लाइक फुटबॉल प्लेयर्स जो ज़्यादा रनिंग करता है, उन लोगों का क्या होता है कि जो कार्डियक मसल है ज़्यादा स्ट्रांग होता है। तो क्या होगा, अगर कार्डियक मसल स्ट्रांग होगा तो क्या होगा, हमारा ईएफ मतलब इजेक्शन फ्रैक्शन ज़्यादा होगा। एक्चुअली हमारा जो इजेक्शन फ्रैक्शन नॉर्मल इंडिविजुअल के लिए अबाउट 60% ओके। अगर अराउंड 60% हमारा कोई किसका भी इजेक्शन फ्रैक्शन मिलता है तो हम उसको बोलते हैं कि ये नॉर्मल ईएफ है ओके। तो क्या होता है, इन केस ऑफ द एथलीट्स इनका ईएफ ज़्यादा होता है। ईएफ ज़्यादा होगा मतलब उनका जो स्ट्रोक वॉल्यूम 1 बीट में, एक हार्ट बीट में जितना अमाउंट ऑफ ब्लड पंप होता है उसको हम बोलते हैं स्ट्रोक वॉल्यूम। तो उनका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा, तो स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा होगा तो कार्डियक आउटपुट क्या होगा, ज़्यादा हो जाएगा। तो इन ए कॉम्पनसेटरी मैनर द हार्ट रेट, एक्चुअली स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट, स्ट्रोक वॉल्यूम इनटू हार्ट रेट इक्वल टू कार्डियक आउटपुट। सो अगर आपका स्ट्रोक वॉल्यूम ज़्यादा हो रहा है तो एज ए कॉम्पनसेटरी मैनर आवर हार्ट रेट विल बी डिक्रीज्ड। सो दैट्स व्हाई वी आर सीइंग द एथलीट्स हैविंग ए स्लोअर हार्ट रेट, अराउंड 56 और 50 to 60 के अंदर होता है उनका हार्ट रेट ओके। सो नॉर्मली सपोज वन पेशेंट केम टू योर कैजुअलिटी यूनिट एंड एज ए कंप्लेन ऑफ sprain and you were as a nurse you are taking the vital sign of the patient and you are seeing the pulse rate is 50, so immediately you are being worried because heart rate is less, so you will be thinking that it's a bradycardia, so what I will do or what I will do. So in this case no need to worry, you have to note it as normal as athletes having the slower heart rate comparing to the normal individuals okay. Then fainting attacks, फेंटिंग अटैक्स जब आता है पेशेंट को तो ऐसा हमारा साइनस ब्रैडिकार्डिया हो सकता है, हाइपोथर्मिया केस में भी हो सकता है, देन मैक्सोडिमा कोमा केस में भी हो सकता है, देन इमीडिएटली आफ्टर हार्ट अटैक, जब हार्ट अटैक होता है तब कुछ पेशेंट्स को ऐसे ब्रैडिकार्डिया होता है ओके। तो ये वाला देखेंगे, ये वाला कौन सा रिदम है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड मोस्ट फ्रिक्वेंटली यही रिदम बार बार पूछा जाता है, इसलिए मैं 3 इमेज रखा है ताकि आप हर इमेज को ट्राई कर लेंगे किसमें क्या है करके ओके। तो इधर हम देखेंगे वही सेम चीज देखेंगे, क्या आर देखेंगे रेट, देन देखेंगे रिदम, देन देखेंगे पी वेव, देन देखेंगे क्या डब्ल्यू, देन क्यू, देन एस, देन टी। तो ये फॉर्मूला के हिसाब से हमको प्रोसीड करना पड़ेगा। तो पहले देखो यहाँ रेट कितना है, हाउ टू आइडेंटिफाई रेट बिटवीन द कितना बॉक्स है। तो यह हम जो फॉर्मूला अप्लाई कर रहे हैं ये अप्लाई इधर नहीं होगा, जो 300
डिवाइडेड बाय द नंबर ऑफ लार्ज बग्स, वो ओनली रेगुलर रिदम में होता है, रेगुलर रिदम में, ठीक है। तो इसीलिए हमको क्या करना पड़ेगा, हमको पूरा 3 सेकंड का ऐसे देखना पड़ेगा, उसके साथ हमको मल्टीप्लिकेशन करना है, सो दैट वी विल गेट ए हार्ट रेट। ओके, तो यहाँ हार्ट रेट तो हम मान पाएंगे नहीं अभी, तो नॉर्मल तो ये नहीं है, रिदम तो नॉर्मल नहीं है, वो मान लिया हम। उसके बाद हम देखेंगे कि रिदम इसका क्या है। रिदम के लिए देखोगे तो गैप बिटवीन आर इंटरवल, आर इंटरवल में जो गैप है वो सिमिलर है कि नहीं है। यहाँ देखो जो बॉक्स है, यहाँ जो बॉक्स है ज़्यादा है, इधर थोड़ा कम हो गया, यहाँ ज़्यादा हो गया, तो ऐसा है। ओके, यहाँ हम देख लिया कि ये आर इंटरवल इरेगुलर है, आर इंटरवल इरेगुलर, आर इंटरवल इरेगुलर होगा, ठीक है। और हम देखेंगे कि नेक्स्ट पी वेव, पी वेव है कि नहीं इधर। अगर पी वेव नहीं है दैट मीन्स एब्सेंट या ऑन आइडेंटिफाइबल। पी वेव होगा सर, हमको पता नहीं चलेगा कि कौन सा पी वेव है करके। तो इन दिस केस एंड ये आर इंटरवल इरेगुलर होगा, उसके साथ ये जो पी वेव शायद हो सकता है या नहीं हो सकता है, मतलब होगा हमको पता नहीं चलेगा, that means we cannot identify, and in some case there will be no P wave, like this example, there is no P wave, there is no P wave, there is no P wave। अगर इधर हम देखो ये जैसे जगह में हमको क्या है कि डाउट है, यहाँ P wave है कि नहीं पता नहीं चलता है। यहाँ भी देखो ये P wave है कि नहीं पता नहीं चलता है, देखो। तो इन दिस केस हम क्या बोलेंगे, ये जो रिदम है इसको हम बोलेंगे कि ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन है। इसको हम क्या बोलेंगे, आर्टेरियल फिब्रिलेशन, ओके। पी वेव आपको मिलेगा नहीं या अनआइडेंटिफाइबल होगा, उसके साथ आपका मोस्ट कॉमनली योर आर इंटरवल विल बी इरेगुलर, वो चीज़ होगा। तो आपको श्योरली मार देना है कि ये क्या है, ये आर्टेरियल फिब्रिलेशन है। और आर्टेरियल फिब्रिलेशन में नॉर्मली हमारा जो ट्रीटमेंट होता है, ये टाइम में आपको मोस्ट कॉमनली आपको स्टार्ट करना पड़ेगा एम्यूडरन। ओके, पहले हम बोलोस देंगे, उसके बाद उसका इन्फ्यूजन लगेगा। ओके, तो वो तो हो गया एंटीआरिथमिक ड्रग आज एम्यूडरन। उसके साथ हमको एडिशनली एक हेपारिन इन्फ्यूजन लगाना पड़ेगा पेशेंट को, क्योंकि जो पेशेंट को आर्टेरियल फिब्रिलेशन या आर्टेरियल फ्लटर होता है उनको हमको एडिशनली सपोर्टिव ट्रीटमेंट देना पड़ेगा हेपारिन इन्फ्यूजन, बिकॉज उनका क्लॉटिंग हो जाने का टेंडेंसी ज़्यादा है। आज देयर इज द क्लॉटिंग टेंडेंसी इज मोर, दैट्स वाई आवर हेपारिन इन्फ्यूजन इज मस्ट इन दिस केस। ये क्वेश्चन आ सकता है, वेरी इंपॉर्टेंट है। तो व्हेन यू आर गिविंग हेपारिन इन्फ्यूजन यू आर एक्सपेक्टेड टू चेक द एपीटी वैल्यू। ओके, तो एपीटी वैल्यू जो भी है उसका जो नॉर्मल रेंज है उसका 3 डेज मतलब 3 गुना के अंदर, सपोज हमारा 40 तक है तो 90 के अंदर हमारा एक्सपेक्टेड है कि वो रहना चाहिए हमारा एपीटी वैल्यू। ओके, तो ये हो गया आर्टेरियल फिब्रिलेशन के बाद। सपोज ये ट्रीटमेंट दिया, लाइक हम एम्यूडरन शुरू किया, एम्यूडरन करने के बाद भी हमारा सही नहीं हो रहा है, ये हम देख लिया कि हमारा जो कॉजेटिव मतलब हमारा रीजन क्या हो सकता है बिहाइंड द आर्टेरियल फिब्रिलेशन, देयर मे बी सम इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस। सो इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस को हम भी करेक्ट किया, उसके बाद भी वो सही नहीं हो रहा है, तो हमारा जो ट्रीटमेंट ऑफ चॉइस क्या होगा, कार्डियोवर्सन। कार्डियोवर्सन, व्हाट इज कार्डियोवर्सन? कार्डियोवर्सन मीन्स synchronized. कार्डियोवर्सन सिंक्रोनाइज्ड, आवर डिफिब्रिलेशन इज एसिंक्रोनाइज्ड। तो हम एक प्लांट प्रोसीजर से हम इलेक्ट्रिकल शॉक देंगे पेशेंट को, बट विच इज सिंक्रोनाइज्ड एंड विथ लिमिटेड जूल्स, बिटवीन 50 to 150 जूल के अंदर हम देंगे। ओके, whereas the defibrillation will be beyond 200 जूल। ओके, और
मोर देन इक्वल टू 200 जूल बाईफेजिक में देते हैं। तो ये होता है प्लांट प्रोसीजर, वो वाला आता है एमर्जेंसी प्रोसीजर, डिफ्लेशन होता है एमर्जेंसी प्रोसीजर। ओके, देन हम देखेंगे ये जो रिदम है, यहाँ क्या देखेंगे, नॉर्मल देखो ये आर इंटरवल इज रेगुलर, आर इंटरवल इज रेगुलर। ओके, उसके साथ हमारा ये जो पी वेव से आप देखा होगा जो 100 है, 100 जो वुड को काट करने के लिए यूज करते हैं ना 100, तो 100 का जो टूथ होता है ये टूथ के जैसा है ना, ये जो पी वेव, दीज आर ऑल आर पी वेव्स। ओके, तो ये पी वेव ऐसा वाला फैशन में होगा एंड द इंटरवल बिटवीन द आर ऑल्सो रेगुलर। तो इस केस को हम बोलेंगे अट्रियल फ्लटर, अट्रियल फ्लटर। ये भी ट्रीटमेंट भी सेम लाइक हमारा एट्रियल फिब्रिलेशन, हमको ऐसे भी हेपरिन देना पड़ेगा, जैसे कार्डियोवास्कुलर करना पड़ सकता है, अदरवाइज जैसे एंटी आरिथमिक ड्रग देना है। आपको बस की पॉइंट इधर है कि 100 टूथ पी वेव, 100 टूथ पी वेव आपको मिलेगा, 100 टूथ पी वेव, 100 टूथ पी वेव इज द की फॉर आइडेंटिफाइंग दिस अट्रियल फ्लटर। ऐसा वाला इमेज आता है तो आँख बंद करके लगा देना, क्लिक ऑन अट्रियल फ्लटर। ओके, दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ आवर नैरो कॉम्प्लेक्स, दैट कॉम्प्लेक्स मीन्स क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स, नैरो कॉम्प्लेक्स, क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स इज नैरो, यस और नो, वो वाइडर नहीं है। अभी मैं जो जो सब एग्जांपल दिया ये सब था नैरो कॉम्प्लेक्स, नैरो क्यूआरएस कॉम्प्लेक्स वाला abnormalities और irregular rhythms। तो यही बता दिया आपको कैसे करना है करके, और नेक्स्ट पार्ट में जो ब्रॉड कॉम्प्लेक्स वाला अरिथमिया होता है उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। तो आई एम रिक्वेस्टिंग यू प्लीज़ शेयर दिस वीडियो विथ योर फ्रेंड्स एंड प्लीज़ कमेंट व्हेन यू आर हैविंग डाउट। सो थैंक यू।